आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए रात की अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रार्थना जो स्वर्ग के सिंहासन को हिला देगी और आपके जीवन की जंजीरों को तोड़ देगी। यह प्रार्थना उन सभी के लिए है जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो बीमारियों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जिन पर कर्ज का बोझ दिन रात साया किए हुए है, या फिर जो दुष्ट आत्माओं और आत्मिक बंधनों से परेशान हैं। आज की यह रात साधारण नहीं है। यह छुटकारे की रात है। यह वह घड़ी है जब यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा। आपका दुख अब और नहीं रहेगा। आपकी पीड़ा अब समाप्त होने जा रही है। इसलिए पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ इस प्रार्थना को सुनिए। हर शब्द आपके जीवन में बदलाव लाएगा। हर वचन आपके लिए चमत्कार का माध्यम बनेगा। परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है। बंद दरवाजे खुलेंगे, बीमारियां भागेंगी और बंधन टूटेंगे। तो आइए इस आत्मिक युद्ध में प्रवेश करें और परमेश्वर से अपनी पूरी आजादी को प्राप्त करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज रात तेरे चरणों में झुकता हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तू वही परमेश्वर है जिसने मूसा के लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। तू वही प्रभु है जिसने एलिय्याह के लिए आग से उत्तर दिया। आज मैं विश्वास से तेरे पास आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है और तू मेरी सहायता करता है। हे परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को पकड़ता हूं। तूने कहा, तू जो मुझे पुकारेंगे मैं उनकी सुनूंगा। आज रात मैं तुझे पुकार रहा हूं। गरीबी, बीमारी, कर्ज, बंधन, डर, चिंता सब तेरे चरणों में डाल रहा हूं। मैं थका हुआ हूं प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन तू मेरा सहारा है। तू मेरी चट्टान है। तू मेरा छुड़ाने वाला है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। प्रभु, तूने कहा, न जब तू जल के बीच से जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा, और जब तू नदियों में चलेगा वे तुझे नहीं बहाएंगी। आज रात मुझे तू अपनी उपस्थिति से ढक दे। मैं तेरे नाम को पुकारता हूं यीशु। यीशु, मेरी आत्मा की गहराई से मैं तुझे पुकारता हूं। आकर मेरी परिस्थिति को बदल दे। आकर मेरी दशा को बदल दे। हे परमेश्वर, तेरे पास धन की कमी नहीं है। तेरे पास चंगाई की कमी नहीं है। तेरे पास समाधान की कमी नहीं है। मैं जानता हूं कि तू हर जरूरत को पूरा करने में समर्थ है। आज रात मैं तेरे वचन पर खड़ा होता हूं। नहीं, मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करूंगा अपनी महिमा के धन के अनुसार। हे प्रभु, मुझे वह आशीष दे जो मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर दे। परमेश्वर, मैं हर उस दरवाजे के लिए प्रार्थना करता हूं जो शैतान ने बंद किया है। वह आज रात तुझसे खुले। हर बाधा जो दुश्मन ने खड़ी की है वह गिर जाए यीशु के नाम से। हर ताला जो शैतान ने मेरे परिवार पर, मेरे वित्त पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे भविष्य पर लगाया है वह टूट जाए यीशु के नाम से। मैं मसीह के लहू से अपने घर को आच्छादित करता हूं। कोई शाप, कोई आत्मिक हमला, कोई दुष्टता अब मेरे जीवन को छू नहीं सकती। हे प्रभु, तू मेरा रक्षा कवच बन जा। तू मेरी ढाल बन जा। दुष्ट आत्माओं को मेरे जीवन से भगा दे। जहां अंधकार है वहां अब तेरा प्रकाश चमके। जहां निराशा है वहां तेरी आशा बहाल हो। मैं घोषित करता हूं, न मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं उतरूंगा। मेरे लिए परमेश्वर की योजना भलाई की है, न कि हानि की। इसलिए मैं डरूंगा नहीं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे पवित्र आत्मा, अभी मेरी मदद कर। मेरे अंदर आग भर दे। ऐसी आग जो शैतान की सारी योजनाओं को जला दे। ऐसी आग जो मुझे पवित्र बना दे। ऐसी आग जो मुझे विश्वास में स्थिर कर दे। मैं प्रार्थना करता हूं, हर उस आत्मिक जंजीर के लिए जो मुझे रोक रही है वह टूट जाए यीशु के नाम से। हर बंधन जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वह अब समाप्त हो। हर श्राप जो मेरे पूर्वजों से आया है वह मसीह के लहू में धुल जाए। मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरे सपने, मेरे उद्देश्य, मेरी योजना सब तेरी योजना में ढल जाए। मुझे तेरी शांति मिले जो समझ से परे है। मुझे तेरे विश्वास की गहराई में चलने की सामर्थ्य दे। आज की रात मेरे लिए केवल विश्राम की रात नहीं है, यह छुटकारे की रात है। यह आत्मिक युद्ध की रात है। यह एक नई शुरुआत की रात है। मैं उठकर आगे बढ़ूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर जो मेरा गडेरिया है। हे जीवित परमेश्वर,
मैं आज रात तेरे चरणों में एक नई पुकार के साथ आता हूं। तू वह प्रभु है जो बंधनों को तोड़ता है। तू वही परमेश्वर है जिसने गलातियों में लिखा, मसीह ने हमें छुड़ाया है ताकि हम स्वतंत्र हों। मैं आज रात वही स्वतंत्रता मांगता हूं, पूरे मन, आत्मा और शरीर में। हे पवित्र आत्मा, आकर मेरी आत्मा में वह सब कुछ प्रकट कर जो मुझे रोक रहा है। जो बातें छुपी हुई हैं, जो बातें मेरी आत्मिक यात्रा में बाधा बनी हुई हैं, उन्हें तू उजागर कर। तू एक खोजने वाला परमेश्वर है। तू अंधकार में छुपी बुराई को भी पहचान लेता है। आज रात मेरी आत्मा के अंधकार में रोशनी कर। प्रभु, मैं उन शब्दों से आजादी मांगता हूं जो मेरे खिलाफ बोले गए थे, श्राप के रूप में, बद्दुआ के रूप में, आलोचना के रूप में। हर नकारात्मक वचन जो दुश्मन ने मेरे भविष्य के विरुद्ध चलाया है, उसे मैं आज तेरे लहू में रद्द करता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, कोई शस्त्र जो तेरे विरुद्ध बने सफल न होगा। मैं हर दुष्ट आत्मा के खिलाफ खड़ा होता हूं, जो रात को आकर डर फैलाती है, जो स्वप्नों में आकर आतंक देती है, जो सोचों को जकड़ लेती है। उस हर आत्मा को यीशु के नाम से आज आज्ञा देता हूं, चले जाओ, छोड़ दो, अब कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। प्रभु, तूने मुझे भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं आज उसी आत्मा के साथ खड़ा होता हूं। मैं डर से नहीं डरता, डर अब मुझसे डरता है, क्योंकि मेरे भीतर मसीह का सामर्थ्य है। हे मसीह, मैं आज रात अपने खून की रेखा अपने चारों ओर खींचता हूं। मेरे घर के चारों ओर तेरी सुरक्षा की ढाल हो, मेरे परिवार पर तेरे दूतों की छाया हो। हर दुष्ट कार्य मेरी सीमाओं को पार न कर सके। दुष्टता अब मुझसे टकराएगी, पर तेरी आग से जल जाएगी। मैं अब हर उस आत्मिक समझौते को तोड़ता हूं जो मुझसे अनजाने में करवाया गया, किसी मंत्र, टोने टोटके, ज्योतिष, पूजा या बंधन के माध्यम से। यीशु के लहू से मैं हर बंधन से छुटकारा पाता हूं। हर दुष्ट आत्मा जो मेरे रक्त में, मेरी आत्मा में, मेरे वंश में घुसी हुई थी, उससे मैं कहता हूं, अब तेरा समय समाप्त हो गया है। यीशु के नाम से तू बाहर निकल। हे प्रभु, मैं तेरी सामर्थ्य से खुद को भरना चाहता हूं। जहां पहले कमजोरी थी, वहां अब ताकत आए। जहां पहले शर्म थी, वहां अब महिमा आए। जहां पहले चुप्पी थी, वहां अब स्तुति की गर्जना हो। मैं वह नहीं रहूंगा जो मैं पहले था, क्योंकि मसीह अब मुझ में वास करता है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, न मैं स्वतंत्र हूं, न मैं चंगा हूं, न मैं समृद्ध हूं, न मैं नया प्राणी हूं मसीह यीशु में। जो बातें शैतान ने मेरे कानों में डाली थीं, न तू असफल है, तू कभी नहीं उठ पाएगा, तू कभी नहीं बदलेगा, उन सब को मैं अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे कान अब केवल परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हे आत्मा, जाग। हे आत्मा, उठ। तेरे सृजनहार का बुलावा सुन। अब समय है आगे बढ़ने का। अब समय है शैतान की बस्तियों को हिलाने का। हर वह सपना जो मारा गया था, आज फिर से जीवित हो जाए यीशु के नाम से। हर वह दरवाजा जो वर्षों से बंद था, अब खुले और कोई उसे बंद न कर सके। हर वह अवसर जो चोरी हो गया था, स्वर्ग से बहाल होकर लौटे। प्रभु, मेरी आत्मा को फिर से प्रज्वलित कर। मुझे पुराना नहीं, ताजा अभिषेक दे। मुझे वही आग दे जो प्रेरितों पर आई थी, जो उन्हें संसार बदलने वालों में बदल गई थी। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं केवल शब्द न हों, बल्कि सामर्थ्य से भरी हों, वचन से नहीं, पर आत्मा से तेरे सिंहासन तक पहुंचती हुई। हे परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नींद में भी युद्ध कर रहे हैं, जो रात को बुरे सपनों, आत्मिक हमलों और नींद की बेचैनी से परेशान हैं। आज मैं उनके लिए एक आत्मिक घोषणा करता हूं, न वह शांति से सोएगा जिसे परमेश्वर की शांति मिली है। आज रात से उनके सपनों में दूत उतरें। शांति, चंगाई, आशीष और दिव्य संवाद उनकी नींद को भर दे। मैं तेरे वचनों को पकड़ता हूं प्रभु। थौन जो प्रभु की शरण में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करता है। आज रात मैं तेरी छाया में आता हूं। मुझे ढंक ले, मुझे छिपा ले, मुझे सशक्त बना दे, ताकि जब मैं उठूं, मैं नया बनकर उठूं, ताकि जब सूरज उगे, मैं तेरी महिमा में चल सकूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सुनता है, तू उत्तर देता है और तू मुझे आजाद करता है। तेरे प्रेम में मैं विश्राम करता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
मैं आज रात तेरे सिंहासन के सामने एक विनम्र हृदय से आता हूं। मैं जानता हूं कि तू एक प्रोवाइडर है। तू वह है जो आकाश और पृथ्वी के सारे खजानों का स्वामी है। सारा सोना, चांदी, धन संपत्ति सब तेरे ही हैं। तू वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को आशीष दी। तू वही प्रभु है जिसने इसहाक को अकाल में भी 100 गुना फल दिया। आज मैं उसी विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में भी वही चमत्कार कर। हे प्रभु, कर्ज का बोझ मुझे नीचे दबा रहा है। हर महीने की चिंता, हर कॉल की धमकी, हर उधारी की तड़प मुझे मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से तोड़ रही है। लेकिन मैं जानता हूं, तू कहता है, न तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू उधार नहीं लेगा, तू उधार देगा। इसलिए प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार मैं अपने हालात को अब और नहीं सहूंगा। मैं आज तेरे वचनों को पकड़कर घोषणा करता हूं कि मेरा हारण मिटाया जाएगा। तेरा हाथ मुझे आर्थिक चमत्कार देगा। हे यहोवा यिरै, जो जरूरत के समय पर प्रावधान करता है, मैं तुझे पुकारता हूं। मेरे घर में कमी न रहे, मेरे बच्चों के भविष्य में दरिद्रता न हो। मेरे हाथ जो मेहनत करते हैं वे खाली न लौटें। हर बीज जो मैंने विश्वास से बोया है वह 100 गुना लौटे, जैसे तूने वादा किया है। मैं शत्रु की उस हर योजना को रद्द करता हूं जो मुझे गरीबी में बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। मैं हर शैतानी बंधन को तोड़ता हूं जो धन के स्रोतों को बंद कर रहा है। हर आत्मिक अवरोध, हर चोरी करने वाली आत्मा, हर वित्तीय बाधा यीशु के नाम से समाप्त हो। मैं घोषणा करता हूं, ना मैं उस राष्ट्र का भाग हूं जिसका परमेश्वर यहोवा है। मेरे ऊपर उसका हाथ है, उसकी कृपा है, उसकी दया है और उसकी आपूर्ति की व्यवस्था है। इसलिए मैं न घबराऊंगा न भागूंगा, बल्कि विश्वास में खड़ा रहूंगा। प्रभु, मैं आज यह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं करता। मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय भारी आर्थिक संघर्ष में है, जो किराया नहीं चुका पा रहे हैं, जो ईएमआई में फंसे हुए हैं, जिनके व्यापार ठप पड़ चुके हैं या जिनका पैसा फंसा हुआ है। हे परमेश्वर, तेरी चमत्कारी आपूर्ति से उनकी आवश्यकता पूरी कर। तू वह है जो तेल के बर्तन को कभी खत्म नहीं होने देता। तू वह है जो मछलियों को भर कर देता है। आज भी तू वही कल, आज और सदा है। इसलिए मैं मांगता हूं, मेरे जीवन में भी वह अद्भुत आपूर्ति कर जिससे मैं तेरी गवाही बन सकूं। हे मसीह, मुझे उन दरवाजों तक पहुंचा जो अभी तक मेरे लिए बंद रहे। मुझे उन अवसरों में प्रवेश करवा जो तुझसे होकर आए हैं। मेरे समय, मेरे कौशल, मेरे विचारों और प्रयासों को तेरा अभिषेक दे कि मैं फलवंत हो जाऊं, कि मैं आशीष का स्रोत बन जाऊं। मैं मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाकर कहता हूं, ना हे प्रभु, तू मेरे हाथों के कामों में सफलता दे। मैं जहां जाऊं वहां तेरा साथ हो। मैं जो करूं उसमें तेरा आशीर्वाद हो। तेरी आशीष जो धनवंत करती है वह मेरे जीवन में उतर आए। हर शैतानी लगाम जो धन के बहाव को रोक रही है वह टूट जाए यीशु के नाम से। हर आत्मिक छेद जो मेरी थैली को खाली कर रहा है वह बंद हो जाए प्रभु के अनुग्रह से। हर गलत निवेश, हर धोखा, हर गलत निर्णय अब और मेरा पीछा न करे। तेरी आत्मा मुझे बुद्धि और विवेक से भर दे। मैं अब शत्रु से कहता हूं, ना तेरा अधिकार समाप्त हो गया है। मेरे वित्त, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा भविष्य अब परमेश्वर के अधीन है। मसीह की रक्त रेखा मेरे खजाने की रक्षा करती है। अब शैतान चोरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जाग गया हूं। मैं अब पहचानता हूं कि मेरा स्रोत परमेश्वर है। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे यह सिखा कि मैं तेरी योजना के अनुसार चलूं। मैं तुझसे मांगता हूं, सही समय पर सही निर्णय, सही अवसरों की पहचान, सही लोगों से मुलाकात और अनुग्रह की ऐसी बरसात जो मुझे औरों के लिए आशीष बना दे। मैं अपने घर के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, हमारे पास पर्याप्त भोजन हो, हमारे पास दे सकने जितना हो। हम कर्ज न लें बल्कि दूसरों की मदद करें। हम दूसरों को भी तेरी महिमा दिखा सकें। धन्यवाद हे यीशु, तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा वे मेकर है, तू मेरा प्रोमोटर है। तू वह है जो दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे नाम में मैं आशीषित हूं। तेरे नाम में मैं कर्ज से आजाद हूं। तेरे नाम में मैं सफल हूं। तेरे नाम में मैं स्थिर हूं और तेरे नाम में ही मैं कहता हूं, हे चंगा करने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, आज रात मैं तेरे पास एक टूटे हुए शरीर, एक थके हुए मन
और एक घायल आत्मा के साथ आता हूं। मैं जानता हूं कि तू केवल एक धर्म गुरु नहीं, बल्कि वह जीवित चंगाई देने वाला परमेश्वर है जो आज भी चमत्कार करता है। तेरा वचन कहता है, वह हमारी पीड़ाओं को उठाकर ले गया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आज रात मैं वह चंगाई मांगता हूं जो तेरे लहू में है, जो तेरे घावों के कारण उपलब्ध हुई, जो क्रूस पर पूरी हुई। हे प्रभु, मैं अपने शरीर के हर उस हिस्से को तेरे चरणों में लाता हूं जहां दर्द है, बीमारी है, अस्वस्थता है। मेरा सिर, मेरी आंखें, मेरी नसें, मेरा हृदय, मेरी हड्डियां, मेरा खून, हर अंग तेरे वचनों के अधीन लाता हूं, क्योंकि तू वह है जिसने मृतकों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी। क्या मेरे लिए तू कुछ भी असंभव है? हे प्रभु, मेरी बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, डॉक्टरों ने चाहे जो कह दिया हो, मैं अब उस रिपोर्ट से नहीं, तेरी रिपोर्ट से सहमत होता हूं। तेरा वचन कहता है, तेरे घावों से मुझे चंगाई मिली, इसलिए मैं उसे थाम लेता हूं, अपनी चंगाई को पकड़ लेता हूं और घोषणा करता हूं, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं नया हूं। मैं हर बीमारी के नाम को मसीह के नाम के नीचे रखता हूं। डायबिटीज, बीपी, कैंसर, गठिया, सांस की तकलीफ, हृदय रोग, मानसिक तनाव, हर नाम यीशु के नाम के सामने झुके, क्योंकि यीशु का नाम हर नाम से महान है। यीशु का नाम जीवन देता है, यीशु का नाम शक्ति देता है, यीशु का नाम बीमारी को हटा देता है। हे पवित्र आत्मा, मेरे मन को भी छू। वह विचार जो मुझे रात भर जगाते हैं, वह चिंता जो मेरी नींद चुरा लेती है, वह डर जो मेरी आत्मा को दबाता है, उन्हें तू दूर कर। मेरे भीतर शांति बहाल कर, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता पर तू देता है, जो समझ से परे है, जो आत्मा को विश्राम देती है। हे यीशु, मेरी भावनात्मक घावों को चंगा कर। पिछले रिश्तों के जख्म, विश्वासघात की टीस, शब्दों की चोट, भविष्य का डर, अतीत की शर्म, सब को तेरे चरणों में डालता हूं। मैं उन्हें अब और नहीं ढोऊंगा। मुझे मुक्त कर, मुझे हल्का कर। मैं तुझ में विश्राम करना चाहता हूं। मैं उस प्रत्येक आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आत्महत्या के विचार या भावनात्मक जंजीरों से बंधा है। हे यीशु, तू उनका उद्धार कर, तू उनके मन में नई सोच भर। तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें ऐसे छू ले कि वे फिर कभी अकेला महसूस न करें। प्रभु, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि बीमारियां अब मेरा भाग्य नहीं है, बल्कि चंगाई मेरा अधिकार है। मैं अब दर्द में नहीं जीऊंगा, बल्कि गवाही में जीऊंगा। हर दवा जो मैं खा रहा हूं, उसमें भी तेरा स्पर्श हो। हर उपचार जो चल रहा है, उसमें तेरा चमत्कार हो। मैं अपने पूरे शरीर पर तेरा लहू लगाता हूं, माथे से लेकर पैरों तक। तेरी चंगाई की आग बहती रहे, तेरी महिमा मेरे रोम रोम में बह निकले। जहां मृत कोशिकाएं हैं, वहां पुनरुत्थान की शक्ति आए। जहां रिपोर्ट्स में असंभव लिखा है, वहां तेरा नाम लिखा जाए। हे प्रभु, मैं अब थक कर नहीं, बल्कि ताजगी के साथ जीना चाहता हूं। तेरी सामर्थ्य से उठना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखकर कहें, यह वही व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने छुआ है। मुझे गवाही बनाना प्रभु, मुझे चलता फिरता चमत्कार बना देना। धन्यवाद यीशु, क्योंकि जब तू छूता है तो स्थायी परिवर्तन आता है। जब तू बोलता है तो असंभव भी टूट जाता है। जब तू देखता है तो नजरें नई दृष्टि देती हैं। तू वही प्रभु है जो कल था, आज है और सदा रहेगा। मैं अपने पूरे शरीर, मन और आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हे चंगाई के राजा, मुझे संपूर्ण कर दे, मुझे भर दे, मुझे नया कर दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज रात मैं तेरे सिंहासन के सामने आकर न केवल निवेदन करने, बल्कि धन्यवाद देने आया हूं। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तू खोल चुका है। धन्यवाद उन चंगाइयों के लिए जो हो चुकी हैं। धन्यवाद उन बंधनों के लिए जो अब टूट चुके हैं। तू वही परमेश्वर है जिसने मुझे गड्ढे से निकाला, जो मेरी आत्मा को अंधकार से उजाले में लाया, जो मुझे मृत्यु की घाटी से उठाकर जीवन की ओर चलाया। इसलिए मैं आज तेरे नाम को ऊंचा करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी महिमा करता हूं। तू मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरा उद्धार करता है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, मैं अब पराजित नहीं हूं, मैं विजयी हूं, क्योंकि मेरे साथ है वह जिसके सामने पहाड़ भी कांपते हैं, जिसकी उपस्थिति से समुद्र भी विभाजित हो जाते हैं। हे पवित्र आत्मा,
अब मुझे केवल चंगाई नहीं चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए। वह आत्मिक सामर्थ्य जो शत्रु के हर तीर को रोक सके, वह अंतःकरण जो पवित्रता से भरा हो, वह दृष्टि जो केवल तेरे राज्य को देखे। मुझे वह आत्मिक हथियार पहनाओ, सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की छाती की झिलम, शांति की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो तेरी वाणी है। अब मैं और नहीं डगमगाऊंगा, अब मैं और नहीं डरूंगा। अब मैं उठ खड़ा होऊंगा एक योद्धा के समान, तेरे लिए जीने वाला। हे प्रभु, अब मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं, और मैं भविष्य से डरता नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा वचन कहता है, मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। इसलिए चाहे तू मुझे जंगल में ले चले या पर्वत पर चढ़ा दे, मैं जानता हूं भला और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलेंगे, और मैं तुझ में स्थिर रहूंगा। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे घर का हर सदस्य उद्धार पाएगा। मेरी संतानों को यहोवा की शिक्षा मिलेगी। मेरा भविष्य आशा से भरा है। मैं मस्तक होकर जीऊंगा, पुच्छ नहीं। मेरे हाथ जो कुछ भी छुएंगे उस पर आशीष होगी। हे प्रभु, अब मैं केवल एक याचक नहीं, एक गवाह हूं। मैं लोगों को बताऊंगा कि तू कितना भला है, कैसे तूने मुझे उठाया, कैसे तूने मुझे चंगाई दी, कैसे तूने मेरी परिस्थिति बदल दी। मैं गवाही दूंगा कि जब सबने मुझे छोड़ा, तू मेरे साथ रहा। जब मेरी जेब खाली थी, तूने मेरे घर को भरा। जब आंसू रुके नहीं, तूने उन्हें खुशी में बदल दिया। तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो। हे आत्मा के परमेश्वर, अब मैं हर दिन तुझसे जुड़कर जीना चाहता हूं। मुझे सुस्त विश्वास नहीं चाहिए, मुझे जलता हुआ, जीवित, अनुग्रह से भरा जीवन चाहिए, जो दूसरों के लिए रोशनी बने। जहां मैं जाऊं, तेरी शांति जाए। जहां मैं बोलूं, तेरी सच्चाई गूंजे। जहां मैं छूऊं, तेरी शक्ति प्रकट हो। मुझे एक साधारण विश्वासी नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली सेवक बना दे। अब मैं अपने दिन, महीने और वर्षों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरा मार्ग मेरा मार्ग हो, तेरी इच्छा मेरी दिशा हो, तेरा राज्य मेरी प्राथमिकता हो। मैं तुझ में स्थिर रहूंगा, तेरे प्रेम में स्थायी रहूंगा और तुझ में फलवंत बनूंगा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा उद्धार है, तू ही मेरा अनंत जीवन है। जय हो यीशु की, क्योंकि मेरी रात बीत गई है और नया प्रभात आ चुका है। मैं अब और नहीं रेंगूंगा, मैं उड़ान भरूंगा, क्योंकि यह कहता है प्रभु, जो मुझ पर आश्रित हैं वे नए पंखों से उड़ ढेंगे। मैं यह प्रार्थना विश्वास के साथ, आभार के साथ और जयघोष के साथ मसीह यीशु के नाम में करता हूं। आमीन। जब आप परमेश्वर के राज्य में कुछ देते हैं, चाहे वो आपका समय हो, धन हो या सेवा हो, तो आप केवल कोई चीज नहीं दे रहे होते, बल्कि आप स्वर्ग के खजाने में एक अनमोल बीज बो रहे होते हैं। यह देना वास्तव में एक बोवाई है, और बाइबल हमें बताती है, जो खुले दिल से बोता है वही भरपूर काटेगा। परमेश्वर कभी किसी पर एहसान नहीं करता। वो लौट आता है, और वो भी 100 गुना, 1000 गुना दबाया हुआ, उंडेला हुआ। जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, तो वो केवल आपकी जेब नहीं भरता, वो आपके जीवन में बंद दरवाजे खोलता है, बीमारियों से चंगाई देता है, अड़चनों को हटाता है और आत्मा में उन्नति देता है। आपका दिया किसी और के जीवन में यीशु को ला सकता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति, सुरक्षा और अनुग्रह से भर देता है। याद रखिए, जो परमेश्वर को देता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है, तो आप अपने सामर्थ्य और विश्वास के अनुसार परमेश्वर के राज्य में योगदान जरूर दीजिए। आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा। आप चाहे तो 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये तक की भेंट दे सकते हैं। आपका यह बीज एक अलौकिक आशीर्वाद के दरवाजे खोल सकता है। हम विश्वास करते हैं कि आप आज ही बोवाई करेंगे। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को अत्यंत आशीषित करे।